कुरान और रमजान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कुरान रमजानुल मुबारक ही के महीने में नाजिल हुआ, जैसा कि खुद कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो तमाम इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो सीधा रास्ता दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। बस अब जो शख्स भी तुम में से इस महीने को पाए, उस पर लाजिम है कि वो इस पूरे महीने के रोज़े रखे। हर चीज़ किसी खास निस्बत के बायस खुसूसी कदर कीमत हासिल करती है। जैसे दीगर मसाजिद के मुकाबले में काबा अल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 गुना ज्यादा है और मस्जिद नबवी को आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूर शाफी यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत पाने की बदौलत मुमताज़ और अरफा मुकाम हासिल है। बयानी ही रमज़ान को दीगर तमाम महीनों पर इसलिए फजीलत हासिल है कि इस माह मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान हकीम नाजिल हुआ। इस खुसूसी शर्फ के हासिल होने के बाद अब इस महीने में जो अहले ईमान कोई नेकी का काम करेगा, उसे इसका अजर बारगाहे हदीयत से कई गुना ज्यादा अता होगा। मसलन फर्ज नमाज का अजर 70 गुना ज्यादा और सुन्नतों का फर्जों के बराबर। यही हाल तिलावत कुरान पाक का है कि आम महीनों में तिलावत के दौरान एक हर्फ पर 10 नेकियां हासिल होती हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में इसका अजर व सवाब कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि मुसलमान इस माह मुबारक में दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा मुस्तैद हो जाते हैं, कुरान हकीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत की कोशिश करते हैं, दिन में खुद भी पढ़ते हैं और रात को तरावीह में इसको सुनने का खुसूसी एहतमाम करते हैं। रमजानुल मुबारक में कुरान हकीम से मुसलमानों के इस शगुफ के बायस इस मुबारक महीनों को नेकियों का मौसम बहार भी कहा जाता है। मुसलमान अगर इस माह मुबारक में कुरान हकीम को ज्यादा समझ कर पढ़ें और इसकी इनकलाब आफरीन तालीमात पर आइंदा जिंदगी में अमल करने का अहद भी करें, तो मुसलमानों के मुआशरे में बाकी 11 महीनों में जो फयूज और बरकत जाहिर होंगी, उनका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि कुरान राह हक की तरफ रहनुमाई करता है, जो इंसान की सबसे बड़ी और बुनियादी जरूरत है। इस लिहाज से रमजानुल मुबारक के महीने को तज़किया नफ्स के रिफ्रेशर कोर्स का महीना भी कहा जा सकता है। जरा गौर फरमाएं, कुरान दुनिया के इस हिस्सा अरब में नाजिल हुआ जो इखलाकी एतबार से बिल्कुल बंजर और उजड़ा हुआ था। कौन सी बुराई थी जिसका वहाँ रिवाज न था? जिस कौम में कुरान हकीम नाजिल हुआ वो तहजीब व तमद्दुन के एतबार से बदतरीन जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन कुरान हकीम नाजिल हुआ तो उनमें इनकलाब रूनुमा हुआ जिसकी एक दुनिया मोतरफ है। बंजर जमीन पर रहमत बारी की वो बारिश हुई कि कांटे फूल बन गए। वही गरीब महज़ब इंसान दुनिया को तहजीब का पैगाम देने लगे। जुल्म सितम की नौबानूर राहें तराशने वाले अदलो इंसाफ के पैकर बन गए। बकौल अकबर इलाहाबादी, खुद न थे जो राह पर औरों के राहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। जिस अजीम किताब ने आज से 1,500 बरस कबल इस कदर अजीम इनकलाब बर्पा किया और एक बदतरीन मुआशरे को एक मुतमद्दन और काबिल रश्क मुआशरे में बदल दिया, वो यकीनन आज भी हमारी ज़िंदगी में है और हमारे हालात में तब्दीली पैदा कर सकती है। ज़रूरत है कि इस माह मुबारक में हम अल्लाह ताला की अजीम व हकीम किताब को अपने लिए मशले राह बनाने का अहद और अज़म कर लें।